अहमद का नाम लिया गया, इतना कुख्यात और जिस तरीके के एक्ट्स उसके रहे, वो बहुत ही ऐसे रहे कि मुझे लगता है कि सज़ा भी कम है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से लाइव मर्डर हुआ, जिस तरीके से दोनों को मारा गया, जिस तरीके सब कुछ हुआ, आप इसको सही मानते हैं? नहीं, मैंने तो कभी नहीं कहा। हाँ। ऐसी घटना तो होनी नहीं चाहिए। पर ऐसी कैसे हो गई? ये तो मैं बहुत बार और बहुत सारे कार्यक्रमों में बता चुका हूँ हुँ, कि पुलिस कस्टडी रिमांड हुँ, के बाद से उसे दाखिल करना था। हुँ, उसमें मेडिकल कराया जाना एक बाध्यता होती है। हुँ, वो मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था हुँ, मेडिकल कॉलेज। हुँ, वहाँ कुछ प्रेस के लोग खड़े थे, हुँ। जिसके कारण ही वो लाइव टेलीकास्ट हो गया। हाँ। और वहाँ प्रेस कर्मियों के रूप में हुँ, अ, वो लोग एक आईडी लेके और हुँ, बदमाश भी थे, कैमरा और वहाँ ये घटना हुई। हुँ, प्रेस वालों की फ्रिस्किंग और उनकी जांच पड़ताल या हाँ, उसमें भेदभाव करने का कोई हुँ, हुँ, एसओपी तो पहले से एग्जिस्ट नहीं था, हुँ, और इस तरह की चीज़ पहले कभी हुई भी नहीं थी हुँ, आज तक। हुँ, और वहाँ ये घटना हो गई, हुँ, और अभी भी मैं यही कहूँगा कि ये घटना होनी नहीं चाहिए थी। हुँ। हाँ, मतलब इस तरीके से लाइव वो हुँ, माफिया कितना दुर्दांत था, हुँ, उसकी सजा कानूनी तरीके से हुँ, हम लोगों ने भी दिलवाया। हुँ, लेकिन ये घटना उस तरह से नहीं होनी चाहिए थी। हुँ, लेकिन ये भी है हुँ, कि वो सारे अभी पकड़े भी गए, हुँ, उनके खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट भी लगाई। हुँ, अभी भी वो जेल में, हुँ। तो वो उन पे भी कानूनी कार्रवाई होगी। क्या उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर का ट्रेंड है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। लेकिन और सार ये कोई हुँ, ऐसा नहीं है कि उत्तर हुँ, प्रदेश में हुँ, या कहीं भी पहली हुँ, बार हो रहा है। हुँ, बिहार में भी हो रहा है, हुँ, उत्तर प्रदेश में भी पहले टेररिज्म का सफाया हुआ हुँ, तो ऐसी घटनाएं होती थी। हुँ, एंटी डकैती ऑपरेशंस चलते थे, उस समय हुँ, भी होता था। हुँ, हुँ, पहले के शासन कालों में भी ऐसा हुआ है। हुँ, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ही हो रहा है हुँ, जिसको ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा हुँ, है। अगर आप पुराना इतिहास देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये रेगुलरली कुछ ऐसे निर्णायक क्षण आते हैं जब कोई चीज़ हद से बाहर होने लगती है, हुँ, तो फिर शासन का उस तरफ जोर जाता है, हुँ, और उस समय फिर कार्रवाइयाँ होती हैं, हुँ, जो कि कोई भी जैसे अगर कोई ऑपरेशन होता है, हुँ, तो जो ऑपरेशन में इन्वॉल्व लोग रहते हैं उनको भी बहुत टफ टाइम फेस करना पड़ता है। हुँ, अगर जरा सा भी गलती हो जाए तो उनके लिए भी वही नियम कानून है जो कि एक अपराधी के लिए है। हुँ, तो ऐसा नहीं है कि कोई बड़े शौक से कर रहा है या कोई इसके लिए कोई विशेष हुँ, निर्देश है, और इस तरह के पॉलिसी हो भी नहीं सकती सरकार की। हुँ, लेकिन ऐसे ऐसे कालावधियाँ आई हैं हुँ, हर एक प्रदेशों में, जहाँ नक्सल का सफाया आप देखिए, हाँ, नक्सल का बहुत सफाया, बड़ी चुनौती हाँ, उस हुँ, दौरान भी ऑपरेशंस हुए, हाँ, तमाम लोग मारे गए, हुँ, जवान भी शहीद हुए, हाँ, हमारे यहाँ भी जवान हाँ, शहीद होते हैं। हुँ, तो जब फाइट टू फिनिश की बात होती है हुँ, तो ऐसी स्थिति में हुँ, ये ऑपरेशनल हैजार्ड है, हुँ। जो कैजुअल्टी दोनों तरफ से। पर मेरा एक सवाल है, मुझे लगता है कि जो भी अगर एनकाउंटर के बारे में सुनता है, पढ़ता है, उसके मन में आता है, एक ही तरीके की खबर आती है। अभी भी कुछ हो जाए तो आती है कि अ, पकड़ा गया, पैर में गोली लग गई, भागने की कोशिश की, पुलिस वालों की पिस्तौल छीनी, उसको बचाव में उसको मार दिया, मार गिराया गया। ये एक ही तरीके की टेक्नीक नहीं, तो ये तो केवल यहाँ इतना और आसान अन्य प्रदेशों में होता है। मैं भी हाँ, आज अभी मैं सबकी बिहार बात का एक कर रही हूँ न्यूज़ सर। पढ़ रहा था। कि मतलब एक ही टेक्निक होती है, नहीं, पकड़ा ऐसा गया, पुलिस टेक्निक की वालों को बात हमला नहीं किया। है। हुँ, देखिए, कोई भी व्यक्ति हुँ, जब पुलिस किसी पे यूज़ ऑफ हाँ, फोर्स इस्तेमाल करती है, हुँ, तो ये प्रयास प्रथम होता है कि उसको हम गिरफ्तार करें। हुँ, हुँ, ये नियम कानून भी यही है, हुँ, और उसको अ, भागने न देने के लिए हाँ, सीधे सीने पे हुँ, गोली, लेकिन निशाना करने का हुँ, प्राविधान नहीं है। हुँ, तो उसको इनकैपेसिटेट करते हैं कि भागने न पाए, हुँ, हुँ, उस कारण से भी होता है। इसमें कुछ गलतियाँ, या अगर कोई हुँ, आदमी गलत करता है तो उस हुँ, पे कार्रवाई भी होती है। हुँ,
तो उन चीज़ों को, मैं गलत चीज़ों को जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन जो बोनाफाइड काम हो रहे हैं तो वो तो जो ट्रेनिंग के तरीके हैं, विधि का विधान है, उसके हिसाब से तो आपको करना ही पड़ेगा। जो लॉ को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि छोटी बात हो, भाग रहा हो, सीधा जान ही मार दिया, हाँ। फिर उसका अलग से क्रिटिसिज्म हो। पुलिस तो की नौकरी तो तलवार की धार पे चलने वाली बात है। वह किसी भी तरीके से करिए तो कहने वाले कुछ न कुछ उसमें कमियां निकालते हैं। और लेकिन अगर आपका काम बोनाफाइड है तो और फिर वो चीज़ें जस्टिफाई भी होती हैं। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, विकास दुबे, ये लोग इतने बड़े कैसे हो जाते हैं? और क्योंकि आप तो वही अधिकारी हैं, पहले भी आप जब आए तो वही अधिकारी थे, आज भी आप वही अधिकारी हैं, अधिकारी तो लगभग वही रहते हैं। ऐसा क्या होता है कि एक छोटी सी जगह से, मतलब मैं विकास दुबे का जरूर एग्जाम्पल दूंगी कि पूरा शहर उससे चलने लगता है, उसके उसमें आने के लिए इतना काफिला आता है, उसको पकड़ने में इतनी वो होती है, तो ये सारे के सारे इतने बड़े माफिया कैसे बन जाते हैं? तो वो तो व्यवस्था की कमी है। वही व्यवस्था भी है, नियम कानून भी वही है, अधिकारी भी, विभाग भी वही है। अधिकारी हो सकता है, कुछ रिटायर होते हैं, कुछ नए लोग आते हैं, लेकिन ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जो सबसे ज्यादा इसमें जो जिसका इम्पैक्ट पड़ता है वो है विल पावर, सरकार का विल पावर, सरकार की क्या प्रायोरिटी है। और जब इस तरह की जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार अपनाती है, चाहे कोई भी सरकार हो, तो फिर ऐसे लोग या तो जेल के या तो कन्विक्ट होते हैं, जेल जाते हैं, या फिर अगर कोई ऑपरेशन होता है तो उसमें मारे भी जाते हैं। तो इस सरकार में भी अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस है। और उसी कारण से आपने देखा होगा कि यूपी मॉडल की बात होती है, राइट। और डेवलपमेंट के मैंने पहले ही बताया कि किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है। तो जब व्यवस्था के ऊपर कोई जाता है तो पुलिस कार्रवाई करती है, और केवल पुलिस ही नहीं, मजिस्ट्रेसी भी करती है, फिर जुडिशियल रोल भी होता है। हम लोग किसी पे दोषारोपण नहीं करना चाहिए। जब तक आप जुडिशरी में अपने एविडेंसेस प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो जुडिशरी भी कैसे कन्विक्ट करेगी किसी को। तो जब आप अपने सारी चीज़ें, केस डायरीज अच्छे तरीके से काटेंगे, एविडेंसेस कलेक्ट करेंगे, विटनेसेस गवाही होगी, आपके प्रोसिक्यूटर उसको आर्गू करेंगे कोर्ट में। तो आपने देखा होगा ये जो मैंने ऑपरेशन कन्विक्शन की बात कर रहा, उसमें इसी तरीके से लोगों को कन्विक्ट कराया गया है, और सभी माफियाओं को सजा हुई है। एक खबर ना सवाल बन के रह गई, उसके उत्तर भी आए, लेकिन मैं फिर ये सवाल आपसे करूंगी। मुख्तार अंसारी, बोला गया कि स्लो पॉइजन, बहुत सारे आरोप लगे कि जेल में ऐसा हुआ वैसा हुआ, उन्होंने भी जब भी बाहर निकले तो हर बार बोला कि मेरी जान को खतरा है, जान को खतरा है। आप मुझे इसकी सच्चाई बता दीजिए। नहीं, मैं तो बता रहा हूँ कि एक तो उसका पुलिस से कोई लेना देना नहीं इस पूरे प्रकरण। वो जेल के अंदर, जेल विभाग और पुलिस विभाग अलग अलग विभाग है। जेल के रहने के दौरान जब भी कोई मेडिकल एड की आवश्यकता हुई, मुझे, चूंकि मैं उस समय फोर्स में था, तो मैं पूरे जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि 50 से अधिक बार विभिन्न मौकों पे मेडिकल एड प्रोवाइड किया गया। उस व्यक्ति को क्या क्या बीमारियां थी, घर के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक एफिडेविट दे रखा है। हाँ। ऐसा भी नहीं कि कोई बीमारी जाने के बाद हो गई, कोई नई बीमारी हो गई। और पोस्टमार्टम पूरा पैनल ऑफ डॉक्टर्स ने किया, उसकी वीडियोग्राफी है, फॉरेंसिक जांच हुई है, सारे कागजात फैमिलीज को प्रोवाइड कराई गई। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा कॉज ऑफ डेथ की घोषणा की गई थी। और क्या चाहते? अब कोई अपनी बात कह रहा है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, कहने का सबके पास अधिकार है।
अल्टीमेटली जब कोई बात होगी तो वो तो देखा जाएगा ना, कागज जो है उसको देखा जाएगा। जब होगा तो देखेंगे सभी लोग। आपने ना अपने एक संबोधन में कहा था नए तरह का माफिया। माफिया तो हमने बहुत सुना है, लेकिन ये नए तरह का माफिया क्या होता है, पुलिस पे प्रेशर कैसे बनाता है? मैं चाहती हूँ आप अपने इस वाक्य को डिकोड कर दें कि नया माफिया हाँ, क्या है? ये एक चीज हुई कि जब सारे माफिया कन्विक्ट हो गए, जेल चले गए, तो अब नए तरह के कौन से माफिया हैं? तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रेशर ग्रुप के रूप में पुलिस पे काम करते हैं। हाँ। तो चाहे वो किसी भी रूप में हो, और अब मैं किसी प्रोफेशन विशेष पे नहीं कहना चाहता, फिर वो एक कंट्रोवर्सी का विषय हो जाएगा, लेकिन वो विभाग के अंदर के भी हो सकते हैं, विभाग के बाहर के भी हो सकते हैं। तो ये भी चीज़ों को के बारे में गलत एक परसेप्शन बना के प्रेशर बनाते हैं, और जो जिले के अधिकारी रहते हैं उनका उतना एक्सपोजर नहीं रहता। हाँ। कि उसको विथस्टैंड कर पाए। तो इसके लिए भी एक जैसे आपने देखा होगा कि यूपी में जो ड्यूरेशन ऑफ पोस्टिंग है वो काफ़ी लंबी रहती है। हाँ। तो गवर्नमेंट यील्ड नहीं करती उस पे, छोटी छोटी बातों पे कि स्टोरी प्लांट करा देंगे कि ये चीज़ गलत हो रही है। हाँ। और बिना उसके तह तक जाए आप अगर आपतकारी पे को कहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो बड़ा डीमोटिवेट होता है। तो ये नियो माफिया एक आया कि अब बड़े माफिया तो खत्म हो गए, अब ये नियो माफिया है जो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे एक प्रेशर बनाते हैं, और चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे अन्य मीडिया के थ्रू हो। जैसे आपके पास भी अगर कोई एक कोई चीज़ अगर आपके तथ्य आएगा तो मैक्सिमम आप उस अधिकारी से उसका वर्जन भी ले सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन इससे चीज़ें रुकती हैं, और ये जो नियो माफिया हैं वो भी बहुत बड़े सिस्टम पे ब्रेक लगाने में का काम करते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में कहा गया था। अच्छा। कभी कभी ये भी होता है ना कि आप कहिए कुछ, उसको तोड़ मड़ोड़ के, इसलिए मैंने आपसे सामने ही पूछ लिया क्योंकि मैं भी जानना चाहती नया माफिया क्या है। तो ये ऐसे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। हाँ। अब वो चाहे किसी प्रोफेशन विशेष का हो, चाहे ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल हो, तो वो एक करते हैं। क्योंकि अब तो बड़े माफिया कोई मेरे हिसाब से बचे नहीं जो एक्टिव हो। हाँ, एक्टिव हो, जिनके बड़े बड़े पोस्टर थे सब उखाड़ के फेंक दिए गए। तो सभी जेल में हैं। हाँ जी। या फिर नहीं। हाँ। सबको डर लगता है। मैं एक छोटा सा नाम लूंगी, आपकी सोनभद्र की घटना को मैं पढ़ रही थी, आपको भी डर लगता है? डर पुलिस वालों को डरने की तो कोई बात नहीं है, जिसके पीछे 3.5-4 लाख की फोर्स खड़ी है। आपने देखा होगा कहीं भी, यहाँ नहीं कहीं भी, अगर पुलिस वालों के साथ कोई घटना दुर्घटना होती है इस तरह की जो धमका के, तो उसमें कार्रवाई अवश्य होती है। तो लेकिन अब पुलिस में है तो ये एक प्रोफेशनल हैजार्ड तो है ही, लेकिन डरने की कोई ऐसी बात नहीं होती। कभी डर नहीं लगा? आप सही काम करिए, तो डरने की कोई बात नहीं। जैसे आप एक बार जिक्र करते हैं सोनभद्र वाली घटना का, एक पूरी टीम जाती है, वो आपकी टीम को भी हताहत होने के चांस होते हैं, या उनमें भी किसी को गोली लग सकती है। देखिए वो जब आप नक्सल ऑपरेशंस में जाते हैं, हाँ। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि कोई छोटी घटना कराई जाती है ताकि फोर्स का मूवमेंट हो, हाँ। और फिर हम उसको ट्रैप करें। तो ये तो रिस्क लेना पड़ता है। तो परिस्थिति देख के, अपने फोर्स का वेलफेयर देख के, तो वैसी परिस्थिति में जैसे मैंने कहा ना कि आप खुद जब जाएंगे, आप खुद उसको लीड करेंगे, तो फोर्स का भी मनोबल रहता है, आपको भी बाद में कोई अफसोस नहीं रहता कि अगर हम जाते तो क्या हो जाता, या आप नहीं, अगर कोई लीडर नहीं गया और उसमें अगर ट्रैप हो गई फोर्स, तो ब्लेम आप पे आएगा। और अगर आप हैं, अगर हमारा जवान भी शहीद हो सकता है तो अधिकारी भी शहीद हो सकता है, मेरा ये मानना। उससे डरना नहीं चाहिए। लेकिन अगर जहाँ ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है तो
पूरी स्ट्रेटजी वहीं पे जो आपके सीनियर अफसर हैं, उनका एक्सपीरियंस, उनका विजडम ज़्यादा काम आता है कि आप उस चीज़ों को कैसे टैकल करें। तो जूनियर अफसर को प्रॉपरली गाइड करना चाहिए और प्रोफेशनल रिस्क जहाँ आवश्यकता हो, फोर्स के मनोबल को देखते हुए, और अगर लार्जर डेंजर टू पब्लिक लाइफ एंड प्रॉपर्टी है तो रिस्क तो लेना चाहिए, मेरा मानना है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में एक पावन आयोजन महाकुंभ, और मुझे लगता है बहुत सफल, क्योंकि हम भी जब बाहर से देख रहे थे तो वहां गए तो लगा इतनी भीड़ जा रही है कैसे होगा, लेकिन वहां पे देखा कि चीजों को बड़ा अच्छा मैनेज किया, और इसका कहीं ना कहीं श्रेय आपको और आपके नेतृत्व टीम को भी जाता है। लेकिन वहां मौनी अमावस्या आती है, भगदड़ मचती है, बहुत अनहोनी होती है। क्या ये काश आपके दिल में आज भी है? नहीं, ये इसका मलाल तो है। मलाल क्या है? मलाल ये है कि मैं वहाँ मौजूद नहीं था। हो सकता है मेरे होने के बावजूद भी घटना हो जाती, कहाँ चूक लेकिन गए? मुझे कोई अफसोस